दोस्तों, शरीर में घी डालने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है ओरल रूट, दूसरा होता है नेजल रूट। इन माध्यमों से आप घी को अपने शरीर के अंदर पहुंचा सकते हैं। ओरल रूट से मतलब होता है कि किसी भी चीज का हमारे मुंह के माध्यम से शरीर के अंदर जाना, वो हुआ ओरल रूट। और नेजल रूट से मतलब होता है, जैसे नस्य क्रिया भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है जब कोई चीज या दवा नाक के रास्ते हमारे शरीर के अंदर जाती है तो वो होता है नेजल रूट। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे नाक से गाय का घी डालने के फायदों के बारे में। अब आपके दिमाग में आएगा कि जब हम मुंह से घी का सेवन कर सकते हैं तो फिर नाक से क्यों लेना। तो इसका जवाब आपको आचार्य वाघभट्ट जी के इस वाक्य से मिलेगा। उन्होंने इंसान के शरीर को एक उल्टे पेड़ से समझाया है, जिसमें इंसान का दिमाग एक रूट की तरह काम करता है और बाकी का जो पूरा शरीर है वो उसकी ब्रांच की तरह काम करता है। और हमारे शरीर की जितनी भी इंद्रियां हैं, जितनी भी तंत्रिकाएं हैं, वह सभी हमारे सिर में आकर के मिलती हैं। तो आचार्य चरक के अनुसार हमारी जो नाक होती है वो हमारे सिर तक पहुंचने का सीधा सीधा माध्यम है, यानी कि नाक के द्वारा हम सिर तक पहुंच सकते हैं। इसे एक सीधा दरवाजा बताया गया है नाक को दिमाग तक पहुंचने का। इसीलिए जब भी हमें कोई दवाई नाक से दी जाती है तो वो तुरंत ही अपना प्रभाव पूरे शरीर पर बहुत ही तेजी से दिखाना शुरू कर देती है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि जब भी आप सांस लें तो नाक से लें और पूरी गहरी लंबी सांस लेनी हमें चाहिए। इसके पीछे जो गहरी लंबी सांसें लेनी चाहिए, उसके पीछे कारण ये है कि जब भी आप लंबी और गहरी सांस लेंगे तो आपके शरीर में ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बहुत ही अच्छे से होता है और सांस के द्वारा जितनी भी टॉक्सिन्स या गंदगी आपके शरीर के अंदर इकट्ठी हो गई है वो सांस के माध्यम से बाहर निकाल दी जाती है। इसीलिए आयुर्वेद में प्राणायाम और योग का विशेष महत्व है। इसे अब आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं क्योंकि वहां पूरा ध्यान हमारी सांसों पर ही केंद्रित होता है। नाक, जो कि हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों में से एक है, जब भी कोई चीज यानी कि कोई दवा हमारे नाक के माध्यम से शरीर के अंदर जाएगी तो उसका असर बहुत ही जल्दी होगा। और इसके विपरीत यदि कोई हानिकारक चीज हमारी सांस के माध्यम से शरीर के अंदर जाती है तो उसका प्रभाव उतना ही हानिकारक होता है। तो अब तक हमने बात की कि जब हम नाक के माध्यम से कुछ हमारे अंदर डालते हैं तो उसका प्रभाव किस तरीके से होता है और किस तरीके से वो अपना असर दिखाती है। आगे हम बात करेंगे जब हम गाय का घी नाक के माध्यम से अंदर डालते हैं, नेजल किया करते हैं, तो उसके क्या क्या फायदे होंगे। जब भी हम नस्य क्रिया करते हैं तो उसका सीधा जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो ये है कि ये डायरेक्ट उसी जगह पर जाकर अपना असर दिखाती है जहां पर इसकी जरूरत होती है। क्योंकि जब भी हम कोई चीज या कोई दवा मुंह के माध्यम से हम दवाई लेते हैं तो सबसे पहले वो जाती है हमारे लीवर में। उसके बाद वहां उसे ऑब्जर्व होने में टाइम लगता है, वहां जाके वो रहती है, तो उसके बाद अपना फिर असर दिखाना वो चालू करती है। और जब हम नाक से कोई दवाई लेते हैं तो वो थोड़ी ही मात्रा में उसका एक बड़ा असर हमें देखने को मिलता है और फायदा भी उसका बहुत होता है। पूरा फायदा हमें उस चीज का मिलता है जब नाक के माध्यम से दवाई डालते हैं। तो देसी घी यानी कि गाय का देसी घी डालने के क्या फायदे होंगे उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले है माइग्रेन। माइग्रेन के लिए तो यह एक बहुत ही दिव्य औषधि है। गाय का घी हल्का सा गर्म करो और 2-2 बूंद दोनों नाक में डाल करके आप रात को आराम से सो जाइए और इससे माइग्रेन और हर तरह का और भी कोई सिर दर्द है उसमें भी बहुत आराम होगा। दूसरा उपाय है अनिद्रा के लिए। यदि आपको रात को नींद नहीं आती, आप पूरी रात बेचैन रहते हैं, पूरी रात आपकी करवटें बदलने में ही जाती हैं, तो रात को सोते समय गाय का घी नाक में डाल करके सो जाइए। और इसके साथ ही यदि आपको खर्राटे की भी समस्या है, रात को सोते समय खर्राटे आते हैं, तो उसमें भी आपको बहुत ही आराम होगा। एक बात और आप ध्यान से सुनिएगा, गाय का घी जितना पुराना होगा उतना ही यह बहुत ही अच्छा होगा, स्वास्थ्यवर्धक होगा। कई बार आप नाक से पूरी तरह से सांस नहीं ले पाते और मुंह से आपको सांस लेनी पड़ती है। आपने देखा भी होगा कि लोगों का मुंह हमेशा थोड़ा सा खुला रहता है,
थोड़ी सी भी सीढ़ियां वो चढ़े या थोड़ा सा भी कोई काम किया, भारी काम हो या कैसा भी काम हो, तो उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो मुंह से सांस लेने लगते हैं। जब आप गाय का घी नाक में डालेंगे तो आपको जितने भी नाक से संबंधित रोग हैं, तो क्योंकि इससे आपका नाक का जो फंक्शन है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और आप अच्छे से खुल करके सांस ले पाएंगे। और जितने आराम से आपको सांस लेने में आएगी, उतना ही सारी बीमारियां आपके शरीर से खुद ब खुद भागती हुई चली जाएंगी। चौथा उपाय है जिस चीज के लिए, वो है यदि आपकी नाक की हड्डी बड़ी हुई है तो गाय का घी हल्का सा गर्म करें, वही नाक में डालना है आपको सोते समय। तो बहुत ही अच्छा उपचार है यदि आपकी नाक की हड्डी बड़ी हुई है तो। गाय का जो घी होता है वो एक बहुत ही अद्भुत है। यह उन बीमारियों में उन जगह पर पहुंचकर अपना असर दिखाता है जहां पर दवाइयां भी बेअसर हो जाती हैं। यदि यदि आपकी आवाज में भारीपन है, आपको ताकत लगा करके बोलना पड़ता है। आपने देखा होगा कई बार लोग छोटी सी बात बोलने के लिए भी बहुत ताकत उन्हें लगानी पड़ती है, आवाज में भारीपन महसूस होता है, तो उसमें भी यह बहुत ही आरामदायक है। यदि हमारे दिमाग के किसी हिस्से में खून जमा हो गया है, यह एक बहुत ही गंभीर समस्या है, तो इसमें भी गाय का घी आप नाक में डालेंगे तो देखेंगे बहुत ही चमत्कारिक लाभ आपको देखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो में आपने जाना कि नस्य क्रिया का क्या महत्व है और नाक में यदि हम गाय का घी डालते हैं तो उसके कितने फायदे होंगे। बीमारी चाहे जो भी हो, यदि आप नाक में गाय का देसी घी डालते हैं तो वह हर प्रकार की बीमारी को दूर करने में आपकी मदद करेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।